प्रसिद्ध अंडररेटेड कृष्णा, या फिर यूं कहूं कि प्रसिद्ध पर्पल कृष्णा, या फिर प्रसिद्ध अनबिलीवेबल कृष्णा। अनबिलीवेबल इसलिए क्योंकि शायद आप में से वो बहुत लोग होंगे जिन्होंने जब गुजरात टाइटंस का स्क्वाड देखा होगा तो ये नहीं सोचा होगा कि यार बॉलिंग यूनिट को लीड करेंगे प्रसिद्ध कृष्णा, या ये नहीं सोचा होगा कि प्रसिद्ध कृष्णा इस सीजन में बवाल काट देंगे। मैंने खुद जब इसकी एनालिसिस करी थी, जब स्क्वाड एनालिसिस करी थी आईपीएल से पहले, तो मैंने भी नहीं कहा था कि इस बार प्रसिद्ध कृष्णा कुछ बवाल करने वाले, बिकॉज प्रसिद्ध नाम तो प्रसिद्ध है तो जाहिर सी बात है प्रसिद्ध तो होना था, लेकिन अभी तक वो झलक नहीं दिखी थी और शायद उस तरह से उनको यूज नहीं किया गया था जिस तरह से इस पर्टिकुलर सीजन में सही टाइम पर सही गेंदबाजी इस्तेमाल किया गया, जिस तरह शुभमन गिल के द्वारा, वो बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल है और उसी ने इस बार प्रसिद्ध को और उभारा है। देखो प्रसिद्ध जो है वो ऐसा नहीं कि न्यू बॉल से बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं या फिर डेथ ओवर में बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं, उनको मिक्स करके यूज किया था, लेकिन जब मिडिल ओवर्स में वो आते हैं वहां पर वो ज्यादा परेशान कर रहे हैं और वहां पर इस बार शुभमन उनको ज्यादा यूज कर रहे हैं। वो कोशिश यही करते हैं भाई सिराज वगैरह से आप शुरू के ओवर्स निकलवाते हो, बिकॉज सिराज नई बॉल से अच्छी गेंदबाजी करते हैं, उनसे आप वहां निकलवा लेते हो, उसके बाद आप मिड ओवर्स के लिए प्रसिद्ध कृष्णा को रखते हो, वो वहां पर अपनी हाइट से जो बाउंस क्रिएट करते हैं वो बैटर्स को परेशान करता है और उसी वजह से इस बार पर्पल कैप उनके सर पर है 16 विकेट लेकर के अच्छी इकोनॉमी से। मतलब आपने 8 मैच में 16 विकेट ली, विच इज वेरी गुड, लेकिन अगर आपकी इकोनॉमी 7.29 है तो यह बताता है कि भैया ये तो रन्स भी लीक नहीं कर रहे हैं और सिर्फ पहले मैच में उनके रन्स ज्यादा लीक हुए थे और विकेट्स नहीं आई थी, वरना उसके अलावा भाई साहब ये बंदा जबरदस्त कर रहा है और इसीलिए मैंने कहा कि ये अनबिलीवेबल कृष्णा है इस टाइम पर जिस तरह से प्रसिद्ध गेंदबाजी कर रहे हैं। और ये पूरी टीम ही खैर बहुत जबरदस्त फॉर्म में चल रही है भैया, टेबल टॉपर बने पड़े हैं, ऑरेंज कैप इनके पास है, पर्पल कैप इनके पास है, तो जाहिर सी बात है टीम भी चौड़े में है और इनके गेंदबाज और बल्लेबाज भी चौड़े में। आप प्रसिद्ध की तरफ देखेंगे पहले मैच में 0 विकेट 41 रन कंसीड कर दिए थे, किसी ने लोड भी नहीं लिया था कि हाँ यार वो तो रन लीक कर ही देते हैं, लेकिन उसके बाद किया इन्होंने कमबैक। दूसरे मैच में 2 विकेट लेकर 18 रन, तीसरे मैच में 1 विकेट लेकर 26 रन, फिर 2 विकेट लेकर 25 रन, 3 विकेट लेकर 24 रन, 2 विकेट लेकर 26 रन, फिर 4 विकेट लेकर 41 रन और फिर कल वाले मैच में 2 विकेट लेकर के 25 रन। सो ये कहीं ना कहीं बताता है कि प्रसिद्ध कृष्णा जिस तरह से ग्रो कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने अपनी खामियों पर काम किया, और खास करके देखिए अब एक लंबा बॉलर है जो अच्छी हाइट से गेंदबाजी करता है, उसको पता है कि भाई मेरी हाइट अच्छी है, मेरा बाउंस अच्छा आएगा और मुझे एक लेंथ पकड़नी है। इस बार प्रसिद्ध कृष्णा ने जो 16 विकेट्स लिए हैं उसमें से 9 विकेट तो उन्होंने एक लेंथ पर लिए, 9 विकेट उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो शॉर्ट वाली लेंथ होती है ना उस लेंथ पर गेंदबाजी करके लिए, जहां पर बैटर्स को उनकी बाउंस समझने में थोड़ी दिक्कत होती है और वहां पर मिडिल ओवर्स में जहां पर आप यूजुअली एक्सपेक्ट नहीं करते हो बॉल को उतना बाउंस करना, वहां प्रसिद्ध कृष्णा अगर जब बॉल बाउंस कराते हैं तो वहां बैटर्स को प्रॉब्लम होती है और वहां पर वो विकेट दे करके चले जाते हैं, बिकॉज अदर बॉलर्स की बॉल यहां से निकलती है, प्रसिद्ध की थोड़ा सा और ऊपर से निकलती है और आधे इंच का फर्क आपको पता है कितना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। सो इस सीजन में प्रसिद्ध कृष्णा के पास 16 विकेट है, 8 मैच में कुछ 31 ओवर उन्होंने डाले हैं, बेस्ट 441 है और उनका इकोनॉमी जो है वो 7.30। अब ये क्या चेंज करता है, ये जो पूरा अभी तक सीजन चला है 8 मैच का, वो क्या चेंज करता है मिड आईपीएल? वो चेंज ये करता है कि अभी तक इंडियन क्रिकेट टीम में प्रसिद्ध कृष्णा को एज अ फोर्थ बॉलर उतना स्ट्रांगली नहीं देखा जाता। फोर्थ इसलिए बिकॉज शमी सिराज बुमराह आप लेकर चलते हो, जैसे आगे भी जो सीरीज आनी है उसमें आप शमी सिराज बुमराह को लेकर चलोगे, लेकिन अगर कोई अनअवेलेबल रहा या फिर इंजर्ड या रहा या कुछ ऐसा हुआ तो आप सोचते हो, नहीं तो फोर्थ पेसर की जब भी बात आती है आपके पास कोई फाइनल पिक नहीं होता है और ना ही आपके पास चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम में कोई फाइनल पिक था। और काफी बार ऐसा हुआ है कि प्रसिद्ध कृष्णा टीम में रहे हैं लेकिन उनको 11 में मौका नहीं मिला है बिकॉज अभी तक उन्होंने अपना वो पॉइंट प्रूव नहीं किया था और इस बार तो सिराज को ही बाहर निकाल दिया था। अब आप सोचो कि गुजरात टाइटंस में सिराज अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लगातार आपको शुरू के ओवर्स में कमाल करके देते हैं और फिर उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा काम कर रहे हैं। सो इस बार जो इन दोनों का सिलेक्शन ना होना कहीं ना कहीं सिलेक्शन कमेटी पर अब वो है कि भाई वो सर पकड़ के बैठे होंगे कि भैया तो फॉर्म में आ गए, ये अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। अब आप याद कीजिए इसके बाद आपको इंग्लैंड सीरीज में जाना है, सो यस आपकी ये जो गेंदबाजी होगी इंग्लैंड सीरीज में पेसर्स की जरूरत ज्यादा होती है, स्पिनर्स की कम होती है। आप 4 पेसर्स लेकर जाओगे तो आपके दिमाग में ये ख्याल तो जरूर आएगा कि प्रसिद्ध अच्छी फॉर्म में है, इंडिया में अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, उनको इंग्लैंड लेकर आया जा सकता है, वो यहां पर भी अच्छी गेंदबाजी करेंगे, हाइट अच्छी है, पेस अच्छा निकाल लेते हैं। सो ये चीज इस पर्टिकुलर आईपीएल से प्रसिद्ध कृष्णा को काफी ज्यादा हेल्प करेगी और बीसीसीआई के सेलेक्टर्स जो हैं वो इतनी आसानी से इग्नोर नहीं कर पाएंगे बिकॉज भाई ये बंदा परफॉर्म कर रहा है और अगर इसी परफॉर्मेंस को ये कंटिन्यू रखता है सो यस ये मुश्किल होने वाला है प्रसिद्ध कृष्णा को लेकर के सिलेक्टर्स को। और सिर्फ इनको नहीं बल्कि साई सुदर्शन की तरफ भी अगर आप देखेंगे तो जिस कंसिस्टेंसी से वो रन बना रहे, काफी लोग कहते हैं कि भैया वो ना T20 वाला बैटर नहीं, इंडिया में उसको T20 में जगह नहीं मिलेगी बिकॉज ऑलरेडी इंडिया में टॉप ऑर्डर में T20 में काफी फाइट
फाइट है, ठीक है माना इस बात को, लेकिन फॉर्मेट बहुत सारे हैं और अगर एक खिलाड़ी परफॉर्म करता रहता है तो कुछ नहीं एटलीस्ट बीसीसीआई सेलेक्टर्स उसमें नजर डालते हैं और सिचुएशन और जरूरत आने पर उसका नाम लिया जा सकता है। और जिस तरह से साई सुदर्शन परफॉर्म कर रहे हैं भैया, वैसी कंसिस्टेंसी और फिर ना सिलेक्ट होना बुरा तो जरूर लगेगा। खैर अगर आप बात करें प्रसिद्ध कृष्णा की, तो जिस तरह से उन्होंने अभी रीसेंट परफॉर्मेंस दी, जिस तरह से उन्होंने अपने बाउंस को यूज किया है वो बड़ा ही जबरदस्त है। और जिस तरह से उनको शुभमन गिल ने मिडिल ओवर्स में यूज किया है वो बड़ा जबरदस्त है। अगर आपने कल वाला मैच देखा और अगर आपने रमनदीप वाला डिसमिसल देखा तो वो डिसमिसल बताता है कि ये कितने काम एंड कंपोज है, एकदम नॉनशलांट। अंग्रेजी में एक वर्ड होता है नॉनशलांट, जिसका मतलब होता है कि भाई आपने एकदम काम, एकदम रिलैक्स, जहां पर रिएक्ट करने वाली सिचुएशन होती है वहां पर भी आप काम और रिलैक्स दिखते हो, बताता है कि आपको यहां पर ना ज्यादा प्रेशर नहीं है। वही प्रसिद्ध कृष्णा कल उन्होंने किया, जब रमनदीप को उन्होंने गेंदबाजी करी, उन्होंने सीधा शॉट मारा और एकदम मुश्किल सा कैच बड़ी आसानी से उनके हाथ में, और इस तरह कैच अक्सर चिपक जाते हैं तो उनके हाथ में चिपक गया कैच और फिर उन्होंने कुछ बिहेव भी नहीं करा। मतलब ऐसे कैच आया 2 सेकंड तो व्यूअर्स को ये समझने में लगा कि वो कैच हुआ भी है फिर बम बॉल है, लेकिन जब बम बॉल नहीं रहती है, कैच हो जाता है तो आप रिएक्ट करते हो, बट कोई रिएक्शन नहीं। आपने से बॉल पकड़ी, आपने से बॉल फेंकी, 2 मिनट रमनदीप को भी लगा कि भैया कैच हुआ भी कि बॉल नीचे गिर गई थी, लेकिन उसके बाद वो बड़े इत्मीनान से बॉल फेंकते हैं और आराम से। वो जो उनका नॉनशलांट बिहेवियर था वो बताता है कि भैया मैं पर्पल कैप लेकर हूं, मैं इस पूरे टूर्नामेंट में विकेट्स ले रहा हूं, ये मेरा काम है विकेट लेना, और मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी ये विकेट लेना, तो मैंने ले लिया। जब एक प्लेयर विकेट लेकर के सेलिब्रेट ना करे ना तो बैटर्स को ज्यादा चुभता है कि भैया ये क्या, मतलब आपने किसी को आउट किया और अब आप सेलिब्रेट कर रहे हो, तो बैटर को भी समझ में आता है कि भाई मेरी विकेट ना क्रूशल थी, इसलिए ये इतना खुश हो रहा है और ये मेहनत कर रहा है इसके पीछे। लेकिन किसी को आउट करने के बाद आप एकदम रिलैक्स रहते हो कि हाँ कर दिया, क्या हुआ, व्हाट अ बिग डील, मतलब विकेट ही तो थी, तो सामने वाला ज्यादा टेंशन में आता है यार ये क्या बात हुई यार, मतलब ऐसे कौन करता है, जाहिर सी बात है ऐसे कौन करता है। खैर जिस तरह से वो गेंदबाजी कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं उनके कोच पर भी नजर डालनी पड़ेगी, आपको कहीं ना कहीं गुजरात टाइटंस के आशीष नेहरा पर नजर डालनी पड़ेगी, बिकॉज भैया वो इंसान जो है वो छोड़ने वालों में से नहीं है, वो नारियल पानी पी पी कर सबकी हालत टाइट करके रखता है। और इस बार भी जो गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, आशीष नेहरा बीइंग अ फॉर्मर फास्ट बॉलर ऑफ इंडिया, उनका खास ध्यान बॉलिंग यूनिट पर रहता है। और याद कीजिए जब जब जीटी गेंदबाजी कर रहा होता है तब वो एक्स्ट्रा एक्टिव होते हैं, क्योंकि भैया है तो बॉलर, उनकी नसों में दौड़ तो गेंदबाजी रही है, सो वो एक्स्ट्रा एक्टिव रहते हैं उस टाइम पर, और पूरी नजर शुभमन गिल पर रहती है, भाई कैसे करना है ऐसे करना है, शुभमन को बाउंड्री बुला लेते हैं, इसको करो, मतलब वो डिस्कशन उनका ऑन रहता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा डिसीजन जो रहता है वो आशीष नेहरा का रहता है। यस, शुभमन गिल हैज बीन अ वेरी ब्रिलियंट कैप्टन, इस पूरे सीजन में उन्होंने दिखाया वो चीज करके, लेकिन आशीष नेहरा का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिस तरह से वो बॉलर्स को, जिस तरह से वो इंटायर टीम को, इंटायर यूनिट को लेकर चल रहे हैं, वो बहुत ही जबरदस्त है। एंड देयर इज समथिंग अबाउट दिस गाय यार, हमने देखा आप ना 4 सीजन में से अगर आप शुरू के 2 सीजन पहला जीतते हो, दूसरे सीजन में आप रनर्स अप रहते हो, तीसरा सीजन डिप डाउन होता है, टीम में थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं, बट फिर अगला सीजन आता है, फिर आप उस टीम को लेकर के दोबारा उठते हो, चेंजेस फिर भी आते हैं, लेकिन फिर आप उस टीम को लेकर के दोबारा उठते हो और वो टीम दोबारा से उतनी स्ट्रांग दिखने लगती है जितना शुरू के 2 सीजन में दिखी थी। सो यस, देयर इज समथिंग अबाउट आशीष नेहरा जो आप सबको मेंशन भी करना पड़ेगा और उनको अप्रिशिएट भी करना पड़ेगा। खैर इस सीजन में जिस तरह से पूरे एंटायर यूनिट ने इंपैक्ट डाला है, ऐसा लग रहा है 1-2 इंपैक्ट प्लेयर नहीं, पूरी टीम जो है वो इंपैक्ट प्लेयर होकर के चल रही है, वो बहुत जबरदस्त है। चाहे आप टॉप 3 बैटर्स की बात करो जहां पर हम देख रहे हैं लगातार वो रन्स कर रहे हैं, या फिर आप बटलर आ जाओ, या नीचे आप शाहरुख को उतना आता ही नहीं मौका, बट फिर भी शाहरुख अपना काम कर देते हैं। सो ऊपर से रन्स बनते हुए आते हैं, वो काम जहां तक बचता है वो करके निपटा देते हैं। नीचे आप बॉलर्स पर आते हो तो बॉलर्स भी उतना अच्छा कर रहे हैं, भाई प्रसिद्ध कृष्णा तो कर ही रहे हैं, उनके साथ सिराज है, साई किशोर इज बीइंग अ वेरी ब्रिलियंट बॉलर। जिस तरह से उन्होंने कुछ टाइम पहले लास्ट ईयर एक स्टेटमेंट दी थी कि मैं अपने आप को वन ऑफ द बेस्ट बॉलर इंडिया का फील करता हूं, वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर अपने आप को फील करता हूं, आप चाहे मुझे अभी टेस्ट में डाल दो। अब जिस तरह से वो गेंदबाजी करते हैं, अच्छे से अच्छे बल्लेबाज के सामने पूरा जिगरा दिखा करके उनके सामने बॉल टॉसअप करके डालना, ये बताता है कहीं ना कहीं कि साई किशोर जो है वो यहां से बहुत स्मार्ट है इन टर्म्स ऑफ गेंदबाज, और स्पिनर्स को यहां से स्मार्ट होना बहुत जरूरी है। सो ये सब कुछ मिलकर के एक जबरदस्त स्ट्रीक जो गुजरात टाइटंस को इस बार दिलाई है, जिसने कि भैया आप स्ट्रांगली आगे बढ़ते रहो, उसमें बहुत बड़ा रोल इंटायर टीम का है। यस, प्रसिद्ध कृष्णा बीइंग अ फास्ट बॉलर, बीइंग समवन जिस पर आप उतना भरोसा नहीं किया था, वो यस इसमें सबसे ऊपर है। और एक और चीज जो बहुत अच्छी है वो ये कि सिर्फ ऑरेंज कैप या फिर पर्पल कैप इनके पास नहीं है। ऑरेंज कैप के लिस्ट में अगर आप टॉप 5 देखेंगे तो 2 गुजरात टाइटंस के, एक बटलर एक साई सुदर्शन। सेम फॉर पर्पल कैप, अगर आप पर्पल कैप में टॉप 5 देखेंगे तो 2 जो है वो गुजरात टाइटंस के, एक आपको प्रसिद्ध कृष्णा, दूसरे आपको साई किशोर। ये बताता है कि भाई जो टॉप बैटर्स और टॉप बॉलर्स की लिस्ट निकाल रहे हो ना आप, उसमें गुजरात टाइटंस के प्लेयर जो हैं वो मेजॉरिटी में है, एंड दैट इज द रीजन की टीम जो है वो काफी स्ट्रांगली आगे बढ़ रही है। और फिर उसके बाद आप टेबल पर देखते हो टॉप पर है और सबसे ज्यादा विन इन्हीं के पास है, 6 विन
लेकिन अभी तक इस आईपीएल में किसी के पास नहीं है, गुजरात टाइटंस के पास, और एज अ कैप्टन सबसे ज्यादा रन शुभमन गिल के पास है। सो ऑल टुगेदर जो परफॉर्मेंस है वो इस टीम को लेकर के काफी बढ़िया और काफी बेहतरीन चल रही है। और जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इस बार शुभमन के लिए अलग ये है कि शुभमन जो है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में परफॉर्म नहीं कर रहे, इस बार वो बाहर परफॉर्म कर रहे हैं। इस बार अवे मैचेस में उनका एवरेज 75 का है, घर पर उनका एवरेज जो है वो 20 का है। बाहर उन्होंने 4 मैच में 225 रन किए, घर पर उन्होंने 4 मैचेस में 80 रन किए हैं। और यही जो है वो मेजर डिफरेंस है कि भैया एसआरएच के खिलाफ बाहर खेला 61 नॉट आउट किया, एलएसजी के खिलाफ खेला 60 कर दिए, केकेआर के खिलाफ खेला 90 रन ठोक दिए। ये सब घर के बाहर हुआ, जहां पर कहा जाता था कि भैया ये तो एक ही मैदान का अहमदाबाद वाला प्रिंस है। इस बार वो थोड़ा सा बाहर निकल कर परफॉर्म कर रहे हैं। सो यस, लुकिंग गुड। जिस तरह से गुजरात टाइटंस काम कर रही है बढ़िया है। चलो देखते हैं कि ये कंपटीशन और कितना टफ होता है और टीमों के लिए कितना ज्यादा मुश्किलें क्रिएट करता है। बाकी आप लोग प्रसिद्ध कृष्णा को किस तरह से रेट करते हैं मुझे कमेंट्स जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।